वेलकम डिप्लोमा वाले क्लासेस। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ऑर्थोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं और ये क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा गया था 2014 में। तो आइए इसे करते हैं। इसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में करना है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू बनाना है। तो इसका जो है फ्रंट व्यू सामने से है, यहाँ से इसका क्या है फ्रंट व्यू है, और यहाँ से साइड व्यू है, और हमेशा टॉप से तो टॉप व्यू होगा ही। ठीक है, थर्ड बनाना है तो टॉप व्यू कहाँ पे होगा, टॉप व्यू ऊपर होगा और फ्रंट व्यू नीचे होगा और साइड व्यू इस साइड व्यू में होगा। ठीक है, तो यहाँ समझिए हम लोग टॉप व्यू यहाँ बनाने वाले हैं इस खाने में, और फ्रंट यहाँ पे और साइड यहाँ पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट व्यू को समझते हैं। फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए इस वीडियो में हम लोग टॉप व्यू बना लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो अगर टॉप व्यू बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये इसका ये छत दिखाई देगा, ये छत दिखाई देगा, ये छत दिखाई देगा, और ये छत दिखाई देगा, और ये वाली छत भी दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर टॉप व्यू बनाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 90 है। ठीक है, और इस 90 में ही इसे बनाना पड़ेगा। और यहाँ से कितनी दूरी है, 22, और ये भी 22, और टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ से और यहाँ तक 90, और यहाँ से यहाँ तक प्लस 22। ठीक है, मतलब कि 112 mm की इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर ये समझने में समस्या आ रही है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रंट व्यू बना लेंगे। तो फ्रंट व्यू हमेशा बनाना आसान होता है, और उसके बाद टॉप और साइड व्यू और आसानी से बन जाता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करना सीख गए हैं तब तो टॉप व्यू से भी बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन करना नहीं सीखे हैं तो आप फ्रंट व्यू से ही हमेशा स्टार्ट करें। फ्रंट व्यू देखिए क्या है, सामने से देखेंगे तो ये वाली सामने वाली दीवार दिखाई देगी। ठीक है, ये बना देंगे। जब ये बन जाएगा तो ये दीवार दिखाई देगी, तो ये भी बन जाएगा, उसके बाद से ये दीवार बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट व्यू बनाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे नए हैं जो वीडियो को देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये किनारा, ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर बना देंगे ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 90, और ये जो पीछे बना हुआ है जब फ्रंट से देखेंगे तो इसी के बराबर में दिखेगा। ठीक है, यानी कि 90 + 22। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है, ये है 50। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 mm के डिस्टेंस पे, ठीक है, ये हो गया 110, 112। ठीक, तो हम लोग यहाँ से HB पेंसिल लीजिएगा आप। ठीक है, कौन सा, HB पेंसिल, इसको यहाँ रखते हैं ताकि आपको दिखाई देता रहे क्या करना है। HB पेंसिल लेंगे और हाइट 50 है, तो ये हो गया हाइट 50 mm का। ठीक है, उसके बाद से 90 mm का, यहाँ से 90, और ये 90 के बाद से 112, 22। अब क्या करेंगे, यहाँ से 90 mm खींच देंगे। तो यहाँ से हम लोग 90 mm खींचते हैं यहाँ तक, ये हो गया 90, और ये हो गया फिर से ऊपर तक ये 50। ठीक है, तो ये बाहर वाला हिस्सा आ गया। इसकी मोटाई कितनी है, 12 mm। तो 12 mm हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मोटाई ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 12 mm हो गया। और इस साइड से भी 12 mm नाप देंगे, ये 12 mm हो गया। ठीक है, और गहराई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 38 mm। कितना है, 38 है, तो ये हो गया 38 mm। 38 mm हो गया, और यहाँ से भी कितना लेना है, 38 लेना है, तो ये हो गया 38 mm। इसको आपस में मिला देंगे। ठीक।
ठीक, देखिए क्या हुआ है, ये वाला बॉर्डर बन करके आ गया। अब देखिए ये जो इंक्लाइंड आया है ये इस वाले अंदर वाले कोने से 33 mm की दूरी पर है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से 33 mm नाप के निशान लगा देना है। ठीक है, ये हो गया 33 mm। अब देखिए ऊपर से मिला हुआ, एकदम टॉप से मिला हुआ है यहाँ तक, तो इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे, यहाँ रख करके यहाँ तक इसको मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये वाला हिस्सा बन गया, टॉप फ्रंट से देखने पे ये हिस्सा ये और ये बन रहा था। अब ये बचा है, तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 22 है और ऊंचाई कितनी है, 25 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 22 है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 22 हो गया और ये कितना है, 25 है। तो ये हो गया 25 और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये आ गया फ्रंट व्यू। जो फ्रंट व्यू से दिख रहा है वो हमारा फ्रंट व्यू आ गया है। अब टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रोजेक्शन ले लेंगे ऊपर की तरफ। इसका प्रोजेक्शन पहले ही गया हुआ है, तब क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन हम लोग खींच लेंगे ऊपर की तरफ और इसका भी जितना पॉइंट मिलेगा, अब ये है तो हम लोग इसका ही प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ खींच लेंगे, इसका ही प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ खींच लेंगे और इसका ही प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब टॉप से क्या दिखेगा, ये छत दिखाई देगी, ये छत दिखाई देगी, ये छत दिखाई देगी, ये छत दिखाई देगी और ये छत दिखाई देगा। ठीक है, देखिए इसका यहाँ पे छत दिखाई देगा। इधर छत की मोटाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक 40 खींच देंगे तो ये छत हो जाएगा एक, और एक ये छत हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ से दूरी है कितना, 22 की दूरी पे, 22 की दूरी पे 10 की मोटाई पे यहाँ भी इसका छत आ जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। HB पेंसिल उठाएंगे हम लोग। ठीक है, और इस वाले लाइन को हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, क्योंकि इसी का छत आने वाला है। कितना है, चौड़ाई 40 है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक 40, ये 40 और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 40, 40 से 90 है ये, और फिर ये, और फिर ये। ठीक है, तो देखिए क्या आया है, ये छत आ गया और ये छत आ गया और नीचे का पूरा हिस्सा ये छत आ गया, लेकिन से यहाँ पे इंक्लाइंड वाला भी आएगा। तो इंक्लाइंड की चौड़ाई कितनी है, 20 mm, तो यहाँ से चौड़ाई लेकर के यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो 20 mm है, तो हम लोग यहाँ से नापेंगे और यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से तो यहाँ। देखिए अब क्या हुआ, टॉप देखने पे ये भी छत आ गया, ये भी छत आ गया, ये भी छत आ गया और ये भी छत आ गया। ठीक है, ये और ये और ये। अब ये वाली छत बनाना है, तो इस किनारे से 22 mm दूरी पे, ठीक है, और ये 22, 10, 22। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से 22 mm की दूरी पे और ये 22 और फिर ये कितना होगा 10 और फिर ये 22। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा टॉप व्यू। ठीक है, अब साइड बनाना है। साइड बनाने फिर से क्या करेंगे, आप उठाइएगा 2H पेंसिल। ठीक है, इसको साइड में करते हैं। जितना पॉइंट मिला है सबको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर लेंगे। इतना पॉइंट है और इसको तो पहले से प्रोजेक्शन है, अब इसका जो है इस वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन भी आप यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, अब कुछ बचा, अब कुछ नहीं बचा है। अब इसका प्रोजेक्शन बीच वाली लाइन तक पहले से ही है। ठीक है, उसके बाद से इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसका बीच वाले तक लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक, बीच वाले तक। ठीक, अब क्या करना है, MD को 45 पे सेट करना है, 45 पे सेट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसको यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन जो आया है यहाँ से यहाँ मुड़ेगा और नीचे आएगा। इसी प्रकार से ये वाली जो लाइन है यहाँ से बीच वाली लाइन, हमेशा बीच वाली लाइन तक, इस पर नहीं रुकना, ना ही आगे तक ले आना, बीच वाली लाइन तक रुकना है। ठीक है, अब इस वाला पॉइंट को भी यहाँ से
यहाँ तक, उसके आगे वाले को भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसके आगे वाले को भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, MD को फिर से 0 पर सेट करना है या इसी के समांतर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस लाइन को तो पहले से लाए हुए हैं आप, ठीक। अब इस लाइन को भी खींच लेंगे, इस लाइन को भी खींच लेंगे, और इस लाइन को भी खींच लेंगे, और इस लाइन को भी आप खींच लेंगे, ठीक। अब समझते हैं साइड व्यू में क्या बनेगा। जब साइड से देखेंगे तो ये वाला दीवार दिखाई देगा, कितने का है, 40 का है, और ये ऊंचाई कितने की है, 50 की है। इस दीवार में ये वाला दीवार भी दिखाई देगा। कैसे, अब देखिए, ये क्रॉस किया है और ये क्रॉस किया है, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पूरा क्या हो जाएगा, ये दीवार हो जाएगा। अब इस दीवार में देखिए इसका प्रोजेक्शन ये यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा इस वाले का, ठीक है। तो मिला देते हैं हम लोग। अब उठाना है HB पेंसिल, तो क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और ये जो घूम करके यहाँ आया है यहाँ तक, और इसकी ऊंचाई यहाँ आया है, तो क्रॉस कहाँ से कहाँ कर रहा है, यहाँ से ये और यहाँ से ये कर रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम साइड से देख रहे हैं तो ये वाला हिस्सा जो क्या हो रहा है, छिप जा रहा है, दिख नहीं रहा दीवार की वजह से, तो ये जो लाइन आया है वो क्या हो जाएगा, हिडन लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिडन लाइन हो जाएगा, क्योंकि दिख नहीं रहा था, इसको हम क्या करेंगे, हिडन लाइन से शो कर देंगे, ठीक। जब सामने से देखेंगे, इधर से देख रहे हैं तो ये अंदर वाली जो सरफेस है, जब हम इधर से देखेंगे इस साइड से, तो ये वाला कोना जो है छिप जा रहा है दीवार की वजह से, यानी ये क्या हो गया, हाइड हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हिडन लाइन से शो करेंगे, यानी इस कोने का जो प्रोजेक्शन इसमें आ रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, हिडन लाइन से शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, और ये हो गया साइड व्यू। अब इसमें क्या बाकी रह गया, डायमेंशन शो करना बाकी रह गया है। डायमेंशन जरूर से शो करिएगा, डायमेंशन नहीं शो करेंगे तो आपको नंबर जो है कट के मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डायमेंशन आपको शो करना होगा, ठीक है। तो डायमेंशन शो कर दीजिएगा, एक डायमेंशन को एक बार शो करिएगा, एक से ज़्यादा बार डायमेंशन नहीं शो करिएगा। एक से ज़्यादा का मतलब कि ऐसा नहीं है कि टॉप व्यू में भी वही डायमेंशन शो कर रहे हैं जिसको साइड व्यू में दिखा चुके हैं, ठीक है। करने मतलब एक डायमेंशन एक बार शो करनी। ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये था 22, सबको एरो हेड बना दीजिए, और फिर यहाँ से यहाँ कितना था, ये 90, और इसकी हाइट कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट थी 50 mm, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 50 mm, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 50 mm, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी थी, ये थी 40 mm, तो इसको यहाँ से यहाँ दिखा देंगे कितना, 40 mm, यहाँ से यहाँ तक कितना, 40 mm, 40 mm, ठीक। दीवार की मोटाई दिखा लीजिए यहाँ पे, इनके बीच में, यहाँ से और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ तक, इसको थोड़ा सा और खींच लीजिए यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ एरो हेड बना दीजिए बाहर से, ये हो गया 10, और यहाँ से एरो हेड बनाइए, यहाँ से एरो हेड बनाइए, ये 10, और यहाँ एरो हेड बनाइए, तो ये था, इसकी चौड़ाई कितनी थी, 33, ठीक है, नहीं एक सेकंड, हाँ ये था 33, ये था 33, ठीक है। अब देखिए ये 22 हो गया, और इसकी मोटाई कितनी है, 10 है, तो ये चीज़ आप यहाँ दिखा लीजिए, और इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है, 40 है,
तो इसकी टोटल चौड़ाई को यहाँ से यहाँ तक अब ये दिखा लीजिए, टोटल चौड़ाई कितनी है, 40 है। ऐसे यहाँ दिखा दीजिए, ठीक है। अब कुछ डायमेंशन, जैसे कि अब इसकी ऊंचाई 25 है, तो इसको आप इधर भी खींच के दिखा सकते हैं, या यहीं भी खींच के दिखा दीजिए 25, और इसकी चौड़ाई यहाँ दिखा दीजिए कि यहाँ पे कितनी है, 10 है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि कोई भी डायमेंशन हमको अंदर ना शो करना पड़े, ठीक है। ये डायमेंशन कितने की है, 10 की है। लगभग सारी डायमेंशन शो हो गई, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, ठीक है। ये 20 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से समझ लीजिए, कम से कम एक बार इसको ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। थैंक यू।